नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। बहुत दिनों से आप लोगों से मुखातिब नहीं हुई थी, कोई कहानी लेकर नहीं आई थी किसी वजह से, लेकिन आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। और अब ये वादा है कि हर रविवार को आप मेरी कहानी सुन पाएंगे। इस बार की जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है। एटा आगरा रोड पर एक गाँव है जिसका नाम है चमकरी। और चमकरी गाँव में एक हवेली है। ये हवेली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध थी क्यों ये भी बताऊंगी, और अभी भी क्यों है ये भी इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी। दरअसल इस हवेली में 200 साल पहले महफिल सजती थी। हर शाम यहाँ की रंगीन होती थी और बहुत दिलचस्प होती थी। यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था रमिया बाई। बहुत फेमस थी उस समय पर। खूबसूरती के चर्चे दूर दूर के गांव में होते थे और रमिया बाई की खूबसूरती को देखने के लिए लोगों की लाइन लगती थी। हर हवेली अपने आप को खुशनसीब समझता था जहाँ पर रमिया बाई ने अपना परफॉर्मेंस दे दिया। यानी रमिया बाई जो है वो डांस करती थी। कुल मिलाकर कहें वो एक तवायफ थी जो हर महफिल की शान बन जाती थी। खूबसूरती के चर्चे बहुत होते थे। आपने वो पिक्चर देखी होगी देवदास, उसमें चंद्रमुखी होती है और चंद्रमुखी की खूबसूरती के चर्चे भी आपने बहुत सुने। और वैसे ही उस समय पर आज से 200 साल पहले रमिया बाई की खूबसूरती के खूब चर्चे थे। और उसकी खूबसूरती को देखने के लिए, उसके डांस को देखने के लिए लोग अपने रिश्तों को भूल जाते थे। और ऐसे ही दो भाई थे, एक हवेली थी और उनके रिश्ते थे, और थी रमिया बाई। रमिया बाई का डांस कौन देखेगा, उसके परफॉर्मेंस को कौन देखेगा, उसका नाचना गाना कौन ज़्यादा एंजॉय करेगा, इस बात को लेकर दो भाई आपस में लड़ गए। लड़े इस कदर कि बात एक दूसरे की जान लेने पर आ गई। और हुआ भी यही कि दोनों भाई एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करने लगे, खंजर तक निकल गए। लेकिन रमिया बाई सामने थी, वो ये सब देख रही थी। रमिया बाई नहीं चाहती थी कि उसके चक्कर में कोई भी हिंसा हो, कोई खून खराबा हो, कोई लड़ाई झगड़े हो। और बीच में रमिया बाई आ गई और जो खंजर लेकर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, वो खंजर रमिया बाई को लग गई। वहाँ पर सब लोग वहाँ से चले गए। रमिया बाई पानी की दो बूंद के लिए तरसती रह गई और आखिर में रमिया बाई की जान चली गई। तो ये उस स्टोरी जो है, उस जो कहानी है उस हवेली की, लब्बो लुआब जो है वो उसका यही है कि एक रमिया बाई जिसकी खूबसूरती के चर्चे थे, जिसके परफॉर्मेंस के चर्चे थे, जो एक तवायफ थी और हर हवेली की शान थी। जहाँ वो जाती थी वहाँ पर जो समा है वो बन जाता था और हर कोई उसके लिए लड़ता था, लेकिन आखिर में उसकी ही जान चली गई। और उसके बाद इस हवेली में जो रहते थे वो था गुप्ता परिवार। गुप्ता परिवार उस हवेली में रहता था। खुशहाल सब कुछ चल रहा था, लेकिन एकाएक जिस हवेली से निकलते वक्त लोग हंसते बोलते निकलते थे, अब वहाँ से लाशें निकलने लगी। किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से वहाँ पर लोगों की जान जाने लगी। जान कौन ले रहा था, कैसे जा रही थी, किसी को कुछ नहीं पता। गुप्ता परिवार में की जो मालकिन थी ओमवती गुप्ता, वो बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनके घर के कई सदस्यों की जान जा रही थी, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। और ऐसे में उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो उस हवेली में नहीं रहेंगी और उस हवेली को बेचने का फ़ैसला लिया। हवेली क्योंकि बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई थी धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता था कि कोई आत्मा रहती है जो लोगों को परेशान करती है। ऐसे में औने पौने दाम में, मजबूरी में वो घर छोड़कर ओमवती गुप्ता जो है वो जाना चाहती थी और उन्होंने बहुत ही कम कीमत पर उस हवेली को बेच दिया। और ऐसे में उस हवेली को खरीदने के लिए भी बहुत ग्राहक थे, और क्योंकि हवेली सस्ती बिक रही थी, कई लोग उसे खरीदना चाहते थे। उन्हीं में एक नाम था सतेंद्र तोमर का। सतेंद्र तोमर पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड था और भूत प्रेत में, अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो इस हवेली को खरीदेगा। वो उस हवेली में गया, वहाँ रहना शुरू किया। उसका भरा पूरा एक परिवार था। घर में माँ थी, भाई, भाभी, बच्चे, उसकी पत्नी, उसके खुद के बच्चे, सब रह रहे थे खुशहाल। तो एक दिन सतेंद्र तोमर की माँ को एक साया दिखा और उसके बाद उनका देहांत हो गया। यानी सतेंद्र तोमर की माँ की मौत हो गई। उसके बाद सतेंद्र तोमर की पत्नी, उसके 3 बच्चे, एक एक करके घर से कुल 8 अर्थियाँ निकली। अब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कहता था भूत प्रेत नहीं होते हैं, वो इनमें विश्वास नहीं करता, खुद के घर से 8 अर्थियाँ निकली, तो वो शायद इसमें विश्वास करने लगा या फिर वो डर गया और उसने सोचा कि अब क्या किया जाए।
और अंत में उसने सोचा कि पूजा पाठ का सहारा लेते हैं और ऐसा करके देखते हैं, क्या पता इस समस्या का कोई समाधान हो और अब घर से और कोई अर्थी ना निकले और कोई नुकसान ना पहुँचे किसी को। उसने पूजा पाठ का सहारा लिया, उसने पूरे घर में हवेली में पूजा पाठ कराई और जिस पुजारी ने ये पूजा की, भागवत वहाँ पर कराया गया और भागवत के बाद कलश को जो है नदी में बहाने लेकर जाते हैं, उसका प्रवाह करने ले जाते हैं। जब नदी में वो पुजारी कलश को प्रवाहित करने के लिए लेकर गया तो वहाँ पर डूबने से पुजारी की भी मौत हो गई। अब आप आलम समझिए कि कितना डर गया होगा सत्येंद्र तोमर। पहले माँ की मृत्यु हुई, फिर पत्नी गई, एक एक करके 3 बच्चे गए, घर के बाकी सदस्य गए, 8 लोगों की अर्थियाँ पहले ही घर से उठ चुकी थी और अब इन सबको कहीं ना कहीं काबू करने के लिए, कम करने के लिए, इस डर से बाहर आने के लिए जब उसने पूजा पाठ कराई तो पूजा कराने वाले पुजारी की भी मौत हो गई। अब सोचिए डर का आलम कितना होगा उस हवेली में, उस चमकरी गाँव में। और ये तो 2 कहानियाँ, 2 किस्से मैंने आपको बताए हैं उन लोगों की जो उस हवेली में रहा करते थे। एक स्थानीय निवासी है, वो वहाँ पर ये बताते हैं कि इस हवेली के अंदर एक तहखाना भी है और कई बार, क्योंकि जब हम चर्चे सुनते हैं, जब हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिलचस्पी होती है अंदर जाकर देखा कि आखिर है क्या। उस तहखाने में जाने की बहुत कोशिश कई लोगों ने की। कई बार जो गए वो वापस नहीं आए, कई बार जो गए वो वापस आए तो वो पागल हो गए, कई बार जो गए वो वापस आए वो बीमार हो गए। और जो लोग थोड़ी भी अपने सेंसेस में होते हैं वो ये बताते हैं कि वहाँ पर उन्हें कोई औरत अपनी ओर खींचती है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। तो तहखाने के अंदर जो भी गया उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। ऐसी न जाने कई सारी कहानियाँ हैं इस हवेली के बारे में, जो कि एटा आगरा रोड पर है, चमकरी गाँव है। अगर आप इस कहानी के बारे में जानते हैं या आपने पहले कभी सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस गांव या इसके आसपास रहते हैं, आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये कहानी जो है वो वाकई दिलचस्प थी। एक ऐसी तवायफ जिसकी खूबसूरती के चर्चे थे, जिसके नाचने गाने के खूब चर्चे थे। एक ऐसी हवेली जहाँ से लोग बाहर निकलते थे हंसते मुस्कुराते गाते, और अब वहाँ से निकलती हैं अर्थियाँ, लाशें, डर के साए में लोग इस गांव में भी जीने को मजबूर है। उस घर के, उस हवेली के आसपास भी कोई जाना नहीं चाहता है। जिसे भी अपनी जान की परवाह है वो वहाँ पर नहीं जाता है, क्योंकि जो भी गया है वो एक खौफनाक कहानी लेकर ही बाहर आया है। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पर कोई है, हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियाँ जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई, क्या महज ये इत्तेफाक है? और अगर ये इत्तेफाक है तो ये बहुत अजीब इत्तेफाक है, और अगर ये सच है तो ये बहुत डरावना और खौफनाक सच है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस कहानी में धन्यवाद। अगले संडे फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी लेकर।